आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है मैगर, ठीक है। तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में देखा था मैगर के पार्ट्स, ठीक है। मैगर के पार्ट क्या क्या होते हैं, उसके अंदर इंटरनल सर्किट डायग्राम क्या क्या होता है, वो सारी चीजें। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है, नीचे। तो उसमें हमने सर्किट डायग्राम देखा था, उसके क्या क्या मेजर पार्ट होते हैं वो देखा था हमने। तो ठीक है, हमारे पास जो मैगर है दो टाइप के हैं। एक हमारा ये मैगर है जिसके दो प्रोब हैं, ये और ये हमारा पूरा डिवाइस मैगर है, ठीक है। इसमें जो ये आपका डिस्प्ले दिख रहा होगा, ये एनालॉग टाइप के हैं, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो एनालॉग टाइप में होगा। अगर नंबर्स में होगा तो वो हमारा होता है डिजिटल, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच दी हुई है, तो ये जो हमारा मैगर है ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें इंटरनल सर्किट है, जिसको सर्किट को हम बैटरी के द्वारा ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पे स्विच लगी हुई है, ठीक है। ये प्रॉप्स है इसकी, ठीक है। वैसे ही हमारा दूसरा है, ये भी हमारा मैगर ही है, ठीक है। ये भी हमारा एनालॉग टाइप में है, पर इसमें क्या है, हमारा यहाँ पे हैंडल है। तो ये वाला मैगर हमारा मैनुअल है या हैंड ऑपरेटेड है। वो वाला हमारा कौन सा था, बैटरी ऑपरेटेड। ये वाला हमारा हैंड ऑपरेटेड है, ठीक है। तो अब इसमें आपको इसके डिस्प्ले में मेगा ओम लिखा होगा, ठीक है। मेगा ओम का मतलब होता है जो मैगर का रेंज होता है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने का होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है वो मेगा ओम में होती है 10 की पावर 6 के रेंज में, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे 500 वोल्ट लिखा होगा, 500 वोल्ट 100 मेगा ओम। तो जो ये मेजरमेंट करेगा 500 वोल्ट ग्रेड का ये हमारा मैगर है, और जो इसका मेजरमेंट का रेंज है वो 100 मेगा ओम रेजिस्टेंस तक ये हमारा मेजर करेगा। वैसे ही हमारा दूसरा वाला भी 500 वोल्ट वोल्टेज ग्रेड का है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हैंडल है, हैंडल के साथ कनेक्ट होता है हमारा जनरेटर। जैसे हम हैंडल घुमाते हैं तो जनरेटर हमारी डीसी सप्लाई जनरेट करता है, और वो डीसी सप्लाई हमारी ओम मीटर में जाती है। ओम मीटर के ये दोनों प्रोब हैं जिससे हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा हैंडल है इसकी एक स्पीड फिक्स है, जिसमें ये 100% एक्यूरेट काम करता है। अगर इसकी स्पीड कम करेंगे तो एक्यूरेसी लो हो जाएगी, अगर इसकी हम स्पीड बराबर मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो नियर बाई या 100% रहेगी, ठीक है। तो इसका जो आरपीएम होता है वो 160 आरपीएम होता है। मतलब कितना, 160 आरपीएम के आसपास अगर हम इसको घुमाएंगे तो जो हमारी रीडिंग है वो एक्यूरेट देगी, ठीक है। अब मैगर से हम दो चीज टेस्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक वायर है, तो इसका हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं और इसका इंसुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो इसके ऊपर इंसुलेशन है वो वीक है कि सही है, वो चीज हम टेस्ट कर सकते हैं। और वायर की कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी मोटर की वाइंडिंग या किसी भी वाइंडिंग या अंडरग्राउंड केबल है तो उस टाइम पे उसका इंसुलेशन टेस्ट या उसकी भी कंटिन्यूटी टेस्ट हम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटर है मोटर का, जिसमें हम इसकी बॉडी के साथ इसका इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, प्लस हम इसकी कंटिन्यूटी भी टेस्ट भी करेंगे। तो हम ये दोनों मैगर से अपने 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा मीटर हो गया और ये हमारी वायर हो गई। अभी हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तो इसको हम एक साइड इसको इसमें लगा देंगे और दूसरे साइड का हम इसमें दूसरी वायर में टच करेंगे, और टच करने के बाद हम इसको यहाँ पे हमने टच किया। अब इसके बाद हम ये बटन को प्रेस करेंगे और मीटर का डिफ्लेक्शन देखेंगे। मीटर का डिफ्लेक्शन अभी 0 साइड जा रहा है, मतलब जो हमारी वायर है उसकी कंटिन्यूटी एकदम सही है, वायर हमारा एकदम वर्किंग कंडीशन में है। सेकंड क्या करते हैं, वायर का इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। वायर का इंसुलेशन टेस्ट करते समय क्या करते हैं, एक वायर का टर्मिनल हम कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारी सप्लाई कंडक्टर में फ्लो होने लगती है। उसके बाद दूसरा पेयर हम इंसुलेशन के साथ रखते हैं, और इंसुलेशन के साथ रखने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे और देखेंगे कि इसका डिफ्लेक्शन क्या है। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो डिफ्लेक्शन 0 डिफ्लेक्शन है हमारा। जो ये डिफ्लेक्शन है वो इनफाइनाइट में शो कर रहा है, तो मतलब जो हमारा वायर का इंसुलेशन है वो प्रॉपर 100% सही है, ठीक है। वैसे ही अब हमारे पास एक स्टेटर बॉडी है, इसमें वाइंडिंग्स हैं, तो हम वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट भी करेंगे और उसके बाद इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, वाइंडिंग का इंसुलेशन सही है कि खराब है, ठीक है। तो एक पेयर हम वैसे ही इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब इन चारों में से हम आपस में इनको शॉर्ट, और ये वाइंडिंग जो स्टेटर है हमारा इंटरनली कनेक्टेड है आपस में, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट है आपस में सारी वाइंडिंग एक दूसरे को, तो ये हमारा 0 शो करेंगे, ठीक है। तो हम एक पेयर में रखेंगे और हम इसको प्रेस करेंगे।
0 पे शो कर रहा है, मतलब हमारी वाइंडिंग सही है इंटरनली। दूसरा हम इसको टच करेंगे और प्रेस करेंगे, ये भी 0 पे शो कर रहा है, मतलब ये भी हमारी वाइंडिंग सही है। फिर इसको रखेंगे, फिर प्रेस करेंगे, ये भी सही है। फिर इसको रखेंगे और फिर प्रेस करेंगे, ये भी सही है। अगर ये वाइंडिंग इंटरनली हमारी कनेक्टेड नहीं होती तो ये इनफाइनाइट शो करता, पर हमारी सारी वाइंडिंग आपस में इंटरनली कनेक्टेड है और बाहर डायरेक्ट पेयर निकाले हुए हैं कनेक्शन के लिए, तो इसलिए हमारा ये 0 पे शो कर रहा है। अब एक दूसरा क्या करेंगे, हम ये सारी इंडिविजुअल बाइंडिंग और बॉडी के साथ इसका इंसुलेशन चेक करेंगे, जो इसमें इनेबल की परत है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एक पेयर हमारा बॉडी पे फिक्स कर देंगे ये वाला, और इसको हम चेंज करते रहेंगे। तो अभी हमने इसको लगा रखा है मेन बाइंडिंग में, और इसको हम बॉडी पे रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे और चेक करेंगे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है, इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो प्रॉपर सही है। अब हम इसको एक पेयर को बॉडी में फिट कर देंगे और दूसरे को वाइंडिंग में लगाएंगे और इसको हम प्रेस करेंगे इनफाइनाइट, इसको दूसरी वाइंडिंग इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी लगाएंगे इनफाइनाइट। मतलब जो भी हमारी दो वाइंडिंग है स्टार्टिंग और रनिंग, दोनों वाइंडिंग आपस में प्रॉपर इंसुलेटेड है, दोनों वाइंडिंग में इंसुलेशन प्रॉपर है और ना बॉडी में आपस में शॉर्ट सर्किट किसी प्रकार का नहीं है। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हमारा इनफाइनाइट में शो कर रहा है। तो ऐसे हम किसी भी मैगर के द्वारा किसी भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे और कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ऐसे हम इससे भी कर सकते हैं, सेम कंडीशन जो हमने इससे किया वैसे हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक इसको बॉडी में लगा देते हैं एक पेयर, और एक हम इसको वाइंडिंग में लगा देते हैं। दोनों को लगा दिया, लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम घुमाएंगे। अब इसको हम घुमाएंगे तो जो हमारी रेंज है वो इनफाइनाइट में शो हो रही है, मतलब जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर सही है। अब हम इसको दूसरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने ब्लैक के साथ किया था, अभी ब्लू के साथ करेंगे, घुमाएंगे, मतलब इनफाइनाइट शो हो रहा है, मतलब हमारा ये भी सही है। फिर हम तीसरे के साथ कर देंगे, डिफ्लेक्शन 0, मतलब इनफाइनाइट में ही शो हो रहा है। फिर अगेन ऐसे हम सारी वाइंडिंग का कर लेंगे और ये इनफाइनाइट में शो हो रहा है, मतलब जो इंसुलेशन है हमारा वो प्रॉपर सही है। अब क्या करेंगे, इसको एक वाइंडिंग में फिक्स कर देंगे और इसको दूसरी वाइंडिंग में फिक्स कर देंगे। अब दोनों वाइंडिंग के बीच में हम टेस्ट कर रहे हैं। अब ये डिफ्लेक्शन 0 साइड जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब जो भी वाइंडिंग है हमारी आपस में कंटिन्यूटी है, वाइंडिंग आपस में इंटरनल डैमेज नहीं है। तो स्टेटर हमारा चेक हो गया, स्टेटर की पूरी दोनों टेस्टिंग हमने कर ली। स्टेटर में जो वाइंडिंग है वो पूरी सही है, प्रॉपर इंसुलेटेड है। ठीक है, वैसे हम दोनों मैगर के थ्रू हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बंद कर।